हाँ ऐसे ब्रश करके आए। गुड मॉर्निंग। हाँ देखो मेरा मोलू ब्रश करके आया और ये पूरी पूरी टी शर्ट गीली गीली हो गई। अरे नहीं, तो मैंने कर लेता और 2 बार मैंने अच्छा ऐसे किया था तो गर गर करके किया तो ये पूरा भी किया है। अरे 1 मिनट इधर आ, इधर आ। और देखो आज ये दोनों मेरे कैसे हैं, मैचिंग मैचिंग। अभी आरू ने अपना रेड टी शर्ट रेड लोअर है ना वो उतार दिया, दोनों खड़े हो तो। पर वैसे मोलू तो छोटा है, मोलू ऐसे रहे। दोनों की कंफर्टेबल लिखा है, क्या लिखा है, कंफर्ट लिखा है। दोनों की टी शर्ट सेम है, भाई बहन की, मस्त लग रहे हैं। बाइक बाइक बाइक। हाँ आरू ने रेड कलर की टी शर्ट वो पहन रखी थी, इनर क्या बोलते हैं उसको, लोअर। लेकिन है ना अभी उसने चेंज कर दिए, सो के उठी ना तब है। मैं जानता नहीं हूँ, अभी सोता हूँ। अरे मेरा बेटा अभी छोटा है। कैपरी पहनी थी रेड कलर की, उतार दी। और सो के उठ के आए हैं दोनों, अभी ब्रश कर रहे हैं। अब मैं इनको बादाम दूंगी और बॉर्नविटा का दूध दूंगी, है ना। बादाम नहीं खाना होता मम्मा। तुझे नहीं खाना बादाम? बादाम बहुत अच्छा होता है, पता है। मुंह बना दिया हूँ। ये लड़का बादाम नहीं खाता सही में, आरू तो खा लेती, आरू को तो बहुत अच्छे लगते हैं। और आज ये सारे चद्दर ब्लैंकेट मैंने निकाले हैं धोने के लिए। बेड को तो मैंने चद्दर तो बिछा दिया मैंने अच्छी तरह से, और अभी पोंछा बाकी है, झाड़ू वगैरह सब हो चुका। बाहर का भी मैंने जो काम है ना क्लीनिंग का वो मैंने पूरा कर दिया है, बस अभी पोंछा बाकी है। और जो कपड़े तो मैंने रात को धो के रख लिए थे उनको मैं ऊपर सुखा कर आ गई हूँ रूम में। और अभी मॉर्निंग का मेरा सारा काम बाकी है। अभी ना मैं क्या कर रही थी, यस मुझे रखना है ये दूध गर्म करने के लिए। जय प्याज लेकर आए हैं, लौकी एंड भिंडी, तो सब्जी भी लेकर आ चुके हैं। सुबह सुबह का काफी काम तो निबट चुका है। और जय गए हैं स्कूल पानी बनाने आरओ का। अब यहाँ पर ये बादाम रखे हैं, इनको भी मैं छिल दूं और बच्चों को दे दूं। और चाय के सबके बर्तन हो गए। ये कहाँ चढ़ के जा रहा है? मम्मा हैं? कहीं नहीं जा रहा मम्मा। मम्मा काम करने आई नहीं कि बेटा यहाँ पे आके बैठा नहीं, डर लगता है मुझे। और आएगा यहीं बैठ जाएगा। मैंने अभी बादाम की कटोरी उठाई तो यहाँ पे पानी फैल गया। और अब मैं पीऊंगी अपने इस तांबे वाले जग में से पानी। काफी लोग कहते हैं ये जग तो स्टील का है, आप इसको तांबे का क्यों कहते हो? तो ये अंदर से तांबे का है, ऊपर की जो लेयर है ना वो स्टील की है। इससे क्या है, इसको साफ करने में दिक्कत नहीं होती। वरना तांबे के बर्तन है ना वो बहुत जल्दी गंदे गंदे लगते हैं। पानी नहीं पीते, वो ढक्कन है बोतल का, रख दो। और जो हाँ कल मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था ना कि ब्लड ग्रुप की जरूरत है, तो हमारे एक चाचा ससुर है, उनका ब्लड ग्रुप है ना B नेगेटिव है, तो हमको शायद मिल जाएगा। और काफी लोग कहते हैं कि ऐसे टाइमिंग पे आप वीडियो क्यों बना रहे हो? मैं तो घर पे फ्री ही रह रही हूँ ना, मैं तो हॉस्पिटल भागदौड़ करती नहीं हूँ। जय कर रहे हैं तो भैया मैं तो वीडियो बना सकती हूँ। और हर चीज में ना छोटी छोटी बातों में इशू मत बनाया करो, ये मेरा काम है, मुझे करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि बोरिंग है, देखने लायक नहीं है, तो बिल्कुल भी मत देखिए। मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है तो देखो, नहीं लगता है तो मत देखो। और बस अभी ना और हाँ ब्लड का इंतजाम अभी फिलहाल के लिए हो चुका है। और मालूम, और फैमिली में किसी का B नेगेटिव नहीं है। और एक और क्वेश्चन था कि है ना आप ब्लड ग्रुप है ना अपने किसी भी फैमिली मेंबर से नॉर्मल ब्लड लेके और जो ब्लड बैंक होता है ना वहां से आप खरीद लो। तो हम नॉर्मल तो कितना भी दे दें, लेकिन ब्लड B नेगेटिव ब्लड मिलना तो चाहिए ना, तो वो कहीं नहीं मिल रहा है। हम लोग यहाँ से दे देंगे ना तब भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर ना मैं अभी आरू मोलू को दूध दे रही हूँ, क्योंकि रोज सुबह ना उन लोगों को मैं बादाम और दूध है ना वो देती हूँ। और अभी तो सुबह का टाइम ही है, हम में से कोई भी नहाया वगैरह नहीं है, केवल चाय पी अभी मेरे घर में। और नाश्ता तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि जय को ना हॉस्पिटल जाना है ना, तो वो खाना खा के निकलेंगे। तो मैं सोच रही हूँ दूध दे के फिर फटाफट से सब्जी बना दूँ, सब्जी बना के रख दूँगी और पोंछा लगा के फिर मैं नहा लूँगी। नहाने के बाद फिर रोटी बना दूँगी। लेकिन है ना जब इतना सब कुछ सोचा था ना मैंने, लेकिन क्या हुआ ना अचानक से, वो आपको थंबनेल से और टाइटल से ही पता पड़ गया होगा, बाकी सब कुछ आपको वीडियो से पता पड़ जाएगा। तो यहाँ पर तो अभी सब कुछ नॉर्मल था। एक टेंशन तो दिमाग में है ही कि जेठ जी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और 24 घंटे बातें चलती रहती हैं, दिमाग में चलता ही रहता है सब कुछ। और इस दौरान फिर राजा की अचानक से तबीयत खराब हुई तो थोड़ा सा और झटका लग गया। तो अभी है ना बस अभी मैं आरू को बादाम दे रही हूँ। मैंने कहा दूध पीने से पहले बादाम खा ले। चलो फटाफट से पी के दिखाओ, 1 2 3। कौन पीता है दूध? किसका पहले फिनिश होगा, मोलू का या आरू का? मोलू नहीं है गरम बेटा, मम्मी ने ठंडा करके दिया है, अभी ठंडा है, पी के देखो। अच्छा फूकेगा,
ये दूध पीने में इतने नखरे करता है। फटाफट से फिनिश करो, चलो गुड बॉय है ना। फिर मुझे वो रंजिता को दिखाएंगे ना। हाँ मैं रंजिता को दिखाऊंगी तुझे। मुझे चल। दीदी को भी। हाँ दीदी को भी। ये तू देखना। उसको ताऊ देखने हैं, बोलता है हॉस्पिटल में ताऊ है ना तो मुझे दिखा दो। दीदी तो बच्चों को दे दिया मैंने दूध गर्म करके, वो दोनों पी रहे हैं। और सब्जी है ना, मैंने रात को तैयारी करके रखी थी। आलू काट लिए, प्याज काट लिए, लहसुन छील लिया, लेकिन है ना यानी सब चीजें छील ली थी, काटी नहीं थी। लेकिन जे आए गाँव वहां से, क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल से आए तो बोले कि मैंने कैंटीन में खाना खा लिया था, बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए अब खाना नहीं खाऊंगा। तो फिर मैंने सब ऐसे ही रख दिया। और कोई पानी वाला आया, मैं भी आती हूँ। तो यहाँ मैंने कुकर में ना तेल चढ़ा दिया है और इसके अंदर मैं जीरा, थोड़ी सी कलौंजी और जो हींग होती है ना वो डाल दूंगी, क्योंकि मैं ना आलू की सब्जी बना रही हूँ, साबुत आलू की। तो ना घर में सब्जियां तो काफ़ी रखी थी, लेकिन मैंने ना ये आलू कटे रखे थे ना रात के, तो ये मैंने बना दिए, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाते। तो प्याज, लहसुन और अदरक मैंने कूट के डाल दी थी ऊपर से ही। तो सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है। उसके बाद जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं, जो रेगुलर मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सारे पाउडर मसाले हैं जो वो डाल देना है। थोड़ा सा पानी डाल के इन सारे मसालों को ना मैं अच्छी तरह से पहले भून लूँगी। उसके बाद मैंने 2 टमाटर है ना छोटी छोटी साइज़ के लिए थे, उनको भी मैंने कट करके और इसमें डाल दिया। और टमाटर को बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, क्योंकि आलू टमाटर की सब्ज़ी में ना टमाटर का थोड़ा सा फ्लेवर आना चाहिए। तो उनको भी डाल के और अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और इसमें डाल दूंगी पानी। और बस इसको ना सीटी लगने के लिए, यानी 2 से 3 सीटी के अंदर सब्जी हो जाती है, विजिल आएगी 2 से 3। और मैंने डाल दिया है कम से कम 1-1.5 गिलास के करीबन पानी, क्योंकि रस्से वाली सब्जी बनाई है। और साथ में मैंने रोटी और राइस बनाए थे, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मैंने सब्जी, जैसे ही मेरी सब्जी बन रही थी और आधी गैस से ना मैंने आधे पे ही मैंने गैस बंद कर दी और फटाफट से मुझे भागना पड़ा। कहाँ भागना पड़ा वो आप लोग खुद ही देख लो। तो मैं ना अभी पोंछा कर रही थी घर में, अभी देखो मेरा पोंछा अधूरा पड़ा है। बाहर है ना ये वाली जगह, ये बाकी रह गई है। और मेरी बिंदी गायब, बिंदी तो टिकती नहीं है। तो जय का अचानक से फोन आया कि राजा की तबीयत खराब है, उसको बोतल चढ़वानी है। तो अब मैं फटाफट से चाबी लेके निकल रही हूँ। आरू मोलू अंदर से गेट लगा लो बेटा, मैं अभी आ रही पाठक जी के घर जाके। चलो मोलू अंदर है बेटा, आती हूँ 10-15 मिनट में। उसको बोतल लगवा के, और उसके पापा वहाँ एडमिट है, उसकी तबीयत यहाँ खराब हो गई और यहाँ पे घर पे कोई है भी नहीं। अब ये मत कहना कि आप ऐसे में वीडियो क्यों बना रहे हो, भैया ये मेरी लाइफ है और मेरी लाइफ की अपडेट है। अच्छाई भी आपके साथ शेयर करती हूँ, बुराई भी आपके साथ शेयर करती हूँ, खुश दुख सब कुछ, खुशी दुखी, यानी कहते ना सब कुछ आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो चलिए मैं जाकर आती हूँ, राजा को अभी बोतल चढ़वा के आती हूँ, पूछ के आती हूँ डॉक्टर से क्या है। वो गाँव से आ गया है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मोलू तुम नीचे उतरो। नहीं, आरू दीदी घर में अकेली है। मेरे घर से 5 मिनट की दूरी पे ही हमारे ये फूफा जी लगते हैं रिश्ते में। तो ये उनका क्लिनिक है छोटा सा, और हमारे वहाँ पर है जहाँ जिस कस्बे में रहती हूँ कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है कि हम इमरजेंसी में किसी को ले जा सकें। अब इनको नहीं, किसी को भी इमरजेंसी रात में रात आना तो मैं किसी का काम तो आ जाए। अब उस दिन रात को जरूरत पड़ी थी, तो सरदार जी थे रात को 11:30 बजे आए थे आगरा ब्लड देने के लिए। पता नहीं कल ऐसे इन्होंने ग्रुप में डाल दिया था फेसबुक पे, उसी से आ गए थे अपने आप। इसमें भाई किसी की जिंदगी बच रही हो तो इसको जमा करके क्या करेंगे, खून तो बन जाएगा। नहीं खून डोनेट करने में बहुत फायदा है। फायदा भी होता है, अच्छा ब्लड बनता है बॉडी का। नहीं जो हार्ट की, शुगर की जो परेशानी है वो खत्म हो जाती है। कम होती है। तो ये ना, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 मिनट की दूरी पे ये क्लिनिक है, और इनसे ना हमारे फैमिली रिलेशन है। ये मेरे देवर लगते हैं और इनके जो पापा हैं ना वो मेरे फूफा ससुर लगते हैं। तो अभी ना इन्होंने मुझे वो एक इंजेक्शन लिख के दिया, बोले ये इंजेक्शन लेकर आओ और ये राजा को ना अभी चढ़ाना पड़ेगा। तो बस साथ ही साथ ना मैं लेकर आ रही हूँ। और मैंने उनसे पूछा, जो मेरे ससुर जी हैं बैठे हैं, कि आपको बाइक वगैरह आती है चलाने, तो उनको नहीं आती। तो फिर मैंने बोला कि लाओ मैं ही लेकर आती हूँ। तो मैं अभी इंजेक्शन लेने गई और मेरा फ़ोन है ना यहीं पर रखा था, क्योंकि इनके क्लिनिक में कुछ भी शूट करने में ना मुझे टेंशन नहीं है, मेरे घर जैसा ही है सब कुछ, इसकी वजह से। तो यहाँ पर अभी मैं इंजेक्शन लेकर आई हूँ, जो कि है ना राजा को, यानी उसमें क्या था कि राजा को फूड पॉइजनिंग हो गई थी। और इससे क्या है कि इसको एक दिन में 10 से 20 या 20 से 25 बार है ना उसको फ्रेश होने
जाना पड़ रहा था। तो ये कंडीशन फिर क्या है कि एडमिट होने वाली कंडीशन हो गई थी। और हमारे जिस कस्बे में ना कोई भी ऐसे बड़े हॉस्पिटल नहीं है कि आप इमरजेंसी में जाकर किसी को एडमिट कर दो या फिर आपको कहीं पे कोई अच्छे से व्यवस्था मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई थोड़ा सा बीमार हो जाए या फिर उसकी थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो जाए, जैसे कि अभी इस वक्त राजा की है, तो फिर हमको ना आगरा ही रेफ़र करना पड़ता है, सबको आगरा ही लेकर जाना पड़ता है। और मेरा घर आगरे से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। और मैं कस्बा तो कस्बा ही होता है, कोई बड़ा शहर तो है नहीं जहाँ पर सारी फैसिलिटी होंगी। लेकिन ये है कि फूफा जी के क्लिनिक से हमको इतनी हेल्प मिल जाती है कि इमरजेंसी में हमको कहीं एकदम से लेके भगना नहीं पड़ता है। तो भैया है ना, इन्होंने ये दिल्ली में पहले जॉब वगैरह यानी डॉक्टरी करते थे, पढ़ाई भी इन्होंने वहीं से कंप्लीट की है। इनके बड़े भाई भी डॉक्टर हैं, फूफा जी भी डॉक्टर हैं, इनकी पूरी फैमिली डॉक्टर है। तो बस अभी ना राजा को यहाँ पे ड्रिप लगा दी है। और ये हैं जो ये फूफा जी हमारे यानी फूफा ससुर। तो आप लोग प्लीज़ एक बात और क्लियर कर देती हूँ कि घूंघट की बात यहाँ पर लेकर मत आना, क्योंकि मैं उस टाइप की बहू वाकई ही नहीं हूँ जो घूंघट करके घर में बैठी रहती है। मुझे बहुत सारे काम होते हैं। और पहले मैं स्टार्टिंग में जब शादी होकर आई थी ना तब करती थी, लेकिन मेरे काम इस तरह के थे ना, तो फूफा जी बोलते थे या तो बहू तो इस तरह के काम कर ले या फिर घूंघट कर ले। ये मुझे डांटते थे और इन्होंने तो घूंघट वगैरह खुलवा दिया, क्योंकि पढ़ी लिखी फैमिली है, वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं। तो मैं बाकायदा उनसे अच्छे से बात भी करती हूँ, जैसे कि एक बेटी करती है। और मुझसे तो वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, वो एज अ डॉक्टर यानी मुझसे बात करते हैं, ऐसा रखते ही नहीं है कि मैं उनकी बहू हूँ या फिर वो मेरे ससुर लगते हैं। बहुत अच्छा उनका नेचर है, हमारे फैमिली मेम्बर की तरह है। तो बस राजा को ड्रिप लगवा के और फिर है ना, मैंने पूछ लिया भैया से, मैंने कहा भैया अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं चली जाऊँ। तो फूफा जी बोले चली जा, बोले यहाँ पे बुआ है तो सही, कुछ काम होगा तो बुआ देख लेंगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं ड्रिप लगवा के और चली जाऊंगी घर पे, क्योंकि मैं आरू बोलू दोनों को ना घर में बंद करके आई थी। और हमारे वहाँ पर बाहरी इंसानों का डर नहीं होता बच्चे को अकेले छोड़ने में, लेकिन हमारे वहाँ पर ना बंदरों का बहुत डर होता है, छोड़ के आने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो बस अभी है ना, यहाँ पे मैं राजा से पूछ रही थी, मैंने कहा तू ठीक है ना, तो मैं घर जाकर आती हूँ थोड़ी देर में। तो राजा बोला कि ठीक हूँ। और यहाँ पर मेरे जो ये ना चाचा ससुर जिनका बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप था वो यहाँ पर बैठे हैं, ये जो टी शर्ट में है वो। तो बस यहाँ पे मैं बोल के फिर चली गई थी घर पे। बोतल देख देख के घबरा रहा है। 4-5 इंजेक्शन चढ़ गए ना। 10 में है तो ये 10 बंद करेंगे बेटा। बढ़िया सर, बढ़िया मजे में। कचौड़ी खानी है, मैं बना के लाऊं, खाएगा? हाँ बाबा ने कचौड़ी खिला दी, अब मैं तुझे दलिया खिलाऊंगी। क्यों पाठक जी और फूफा जी, यूँ कह रही हूँ दलिया में खिचड़ी में इसको मसा डाल के पिला दे तो बढ़िया रहेगा। हाँ तो पर्चा क्या करेंगे, इंजेक्शन का पर्चा है तो हो गया, ले आई इंजेक्शन। तो चल मैं जा रही हूँ। एक और आ गया भैया, कितने इंजेक्शन लगेंगे? तो ये एडमिट की सिचुएशन ही आ गई। देखो किस तरह से फेंका है, यहाँ से पूरा ये टूट गया, ये पूरा टूट गया यहाँ से। सारे इसके पत्ते इतने घना था ना ये मेरा पौधा। ऐसे ही घर में आई ना, मैंने देखा बंदर ने ना पूरा मेरा ये पौधा नीचे उठा के फेंक दिया। यहाँ ऊपर रखा था मैंने, यहाँ से नीचे फेंका। आप लोग देख सकते हो कितनी गंदगी करके गए हैं। और मैं तो अपने पौधे को देखकर ना इतना रोने लगी, इतना रोने लगी। मैंने इसी वजह से ना अपनी वीडियो की ना आवाज़ म्यूट कर दी है, क्योंकि आप लोग मुझे फिर रोता हुआ देखते हैं ना तो आपको अच्छा नहीं लगता। मैं पता है सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हूँ, ज़िंदगी में सारी दिक्कतें बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन मेरे पौधे अगर टूट जाते हैं ना तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है। और सच में ना इसी वजह से मैं ना घर में पौधों को नहीं रख पाती, अपने घर को सजा के नहीं रख पाती हूँ मैं। तो इस वीडियो को तो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, क्योंकि बस दिमाग है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था।